Good morning. Myself, Dr. Rita Kumari, Department of Psychology, Marwadi College, Ranchi. Semester 4, पेपर 10. पेपर का नाम है अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी, व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान. व्यवहारिक समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं या वायु प्रदूषण क्या है. वायु प्रदूषण के अर्थ, मीनिंग ऑफ एयर पोल्यूशन. आज उसी की आगे चर्चा करते हुए वायु प्रदूषण के कारण, कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन के बारे में चर्चा करेंगे. वायु प्रदूषण के निम्नलिखित 6 कारण हैं. नंबर 1, बढ़ती हुई जनसंख्या, इंक्रीजिंग इन पॉपुलेशन. आज हमारी जनसंख्या में तीव्रता के साथ वृद्धि हो रही है. इस बढ़ी हुई जनसंख्या के कारण लोगों ने प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करना शुरू कर दिए हैं और किया जा रहा है. ऐसा हमेशा से नहीं था. ये तब से शुरू हुआ जब से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई. तभी से बड़े बड़े उद्योगों के कारण बंजर बनते जा रहे शहरों की बदतर होती हुई स्थिति का एक कारण इन शहरों की दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही जनसंख्या से है. इसके कारण शहरों में आवास समस्या भी उत्पन्न होने लगी है. आवास की समस्या से परेशान लोग इधर उधर बस्तियों का निर्माण करना शुरू कर दिया है. वहीं पर जल निकासी, नालियों आदि की समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है. इन्हीं गंदी बस्तियों ने आगे चलकर जल प्रदूषण को बढ़ावा दिया. हमारे देश की जनसंख्या के बढ़ने के कारण नदी के ऊपर तालाबों को भरकर, जंगलों को काटकर बड़े बड़े मकान बनाए जा रहे हैं. आज कहीं पे भी परती जमीन नहीं है. पेड़ पौधे कट रहे हैं, जिसके कारण वायु प्रदूषण का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया. नंबर 2, बढ़ते हुए उद्योग, इंक्रीजेस इन इंडस्ट्रीज. उद्योगों से निकलने वाला धुआं और कृषि में रसायनों के अंधाधुंध उपयोग से भी वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है. औद्योगिकरण के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, सीसा, क्लोरीन, अमोनिया, मैडमियल, बेंजीपाइल, धूलकण, रेडियो एक्टिव पदार्थ, आर्सेनिक, बेरिलियम आदि वायु को प्रदूषित कर रहे हैं. उद्योग से निकलने वाले जो धुएं होते हैं वे बहुत ही विषैले होते हैं, जो पूरे वायु को दूषित करते हैं. और वे धुएं जल में भी मिल जाते हैं. यहाँ पर मैं जल की चर्चा नहीं कर रही हूँ, लेकिन
उद्योग धंधों कर कारखानों से निकलने वाले जिस तरह से इतने सारे गंदे धुएं निकलते हैं, उसी प्रकार वहाँ की वातावरण के द्वारा गंदगी पानी भी नदियों नालों को दूषित कर रही है। और ये उद्योग धंधे कल कारखाने से निकलने वाला धुआं मानव जीवन के लिए भी काफ़ी हानिकारक है। नंबर 3, संचार के साधन, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। आज बढ़ती आबादी के कारण संचार के विभिन्न साधनों में वृद्धि बहुत अधिक हो रही है। इन साधनों में हो रही बेतहाशा वृद्धि से इंजनों, बसों, वायुयानों, स्कूटरों आदि की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ये सभी वाहन अपने धुएं से वायुमंडल में लगातार असंतुलन पैदा करने का काम कर रहे हैं। गाड़ियाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक डीजल की गाड़ी होती है, एक पेट्रोल की गाड़ी होती है। जो डीजल वाली गाड़ी होती है वो धुआं बहुत ज़्यादा निकालती है, और जब गाड़ियाँ पुरानी हो जाती हैं तो उनसे निकलने वाले जो धुआं है वो और भी विषैला हो जाता है और वातावरण को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाता है। नंबर 4, वनों की अंधाधुंध कटाई। हम सभी मनुष्यों ने अपनी सुख सुविधा के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की है, जिससे वायु प्रदूषण बहुत बढ़ा है। जाहिर है कि वृक्ष वायुमंडल के प्रदूषण को निरंतर कम करने का काम करते हैं। पौधे हमारे लिए हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन के लिए ग्रहण करते हैं। इसके जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मनुष्य अपनी सुख सुविधाओं के लिए ही वनों की कटाई नहीं करते हैं, बल्कि शहरों के विकास के लिए भी सड़कों का चौड़ीकरण होना, जिसके कारण उसके किनारे के सभी वृक्षों को काट दिया जाता है, जिसके कारण भी धीरे धीरे जंगल छोटा होते चला जा रहा है और हमारे सुख सुविधाओं के लिए लंबी लंबी सड़कें बनती जा रही हैं। नंबर 5, परमाणु परीक्षण, न्यूक्लियस टेस्टिंग। अपने आपसी लड़ाई के कारण सभी देश न्यूक्लियर बम परमाणु परीक्षण करते रहते हैं, और ये परमाणु परीक्षण करने की होड़ सभी देशों में है। सभी लोग अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं और वैसे वैसे हथियारों का उपयोग करते हैं जो वातावरण के लिए बहुत ही खराब है। फिर भी सब कुछ जानते हुए भी मनुष्य अपने इन हथियारों को जुगाड़ करने में लग जाते हैं। परमाणु बम बेहद ही घातक और प्रदूषण फैलाने वाला हथियार है, लेकिन भारत हो या पाकिस्तान या चीन हो या अमेरिका, सभी इस परमाणु बम का इस्तेमाल परीक्षण के तौर पे करते हैं, जिसके कारण वातावरण में व्याप्त वायु पूरी तरह से दूषित हो जाते हैं।
नंबर 6, प्राकृतिक स्रोत, नेचुरल सोर्स। आंधी तूफान के समय उड़ती धूल, ज्वालामुखियों से निकली हुई राख, कोहरा, वनों में लगी हुई आग से उत्पन्न धुआं, वनों में पौधों से उत्पन्न हाइड्रोजन के यौगिक एवं परागकण तथा दलदल और अणुओं में अपघटित होते पदार्थों से निकली मीथेन गैस वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेवार होते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त और भी कुछ स्रोत हैं जो वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। नंबर 1, कीटनाशकों का छिड़काव। नंबर 2, कूड़ा करकट, प्लास्टिक, टायर आदि को जलाना। नंबर 3, ग्रीन हाउस प्रभाव और ओजोन मंडल के वातावरण में परिवर्तन होना। नंबर 4, घटती वन संपदा तथा व्यावसायिक उपयोग हेतु वनों की अंधाधुंध कटाई। नंबर 5, युद्ध के समय रासायनिक गैसों का उपयोग। नंबर 6, समुद्र के पेट्रोल तेल बहना तथा उसमें आग लग जाना। इतने सारे कारण वायु प्रदूषण के कारण होते हैं। वायु को प्रदूषित करने के लिए इतने सारे प्रमुख कारण हैं। अब मैं वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय, वे टू प्रिवेंस ऑफ एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण को रोकने के निम्नलिखित बहुत सारे उपाय हैं। फिर भी व्यक्ति सभी उपायों को जानते हुए भी उस पर कार्य नहीं करता है। नंबर 1, ईंधन, पेट्रोल, तेलों का कम उपयोग करना, जिनके धुएं से वायु प्रदूषित होती है। नंबर 2, ईंधन के अपूर्ण दहन को रोकना, जिससे विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड कम बने। नंबर 3, अधिक वृक्षारोपण, जंगलों की कटाई को रोकना, जिससे अधिक से अधिक हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने उपयोग में लाकर वातावरण के प्रदूषण को कम करें। नंबर 4, अधिक जनसंख्या होने का अर्थ है अधिक लोगों द्वारा वायु को प्रदूषित किया जाना और अत्यधिक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और अधिक औद्योगिकरण, जिसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण बढ़ता है। अतः वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जनसंख्या वृद्धि को भी रोकना अति आवश्यक है। नंबर 5, विद्युत उत्पादन केंद्रों और पेट्रोलियम परिष्करणशाला से बाहर निकलने वाली गैसों में से गंधक और नाइट्रोजन के ऑक्साइड कम कर दिया जाना वायु प्रदूषण को रोकने का अच्छा उपाय है, जिससे सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में ना बढ़े और वायु कम प्रदूषित हो। नंबर 6, वाहनों की संख्या विशेषकर बड़े शहरों में बहुत कम होनी चाहिए, जिससे पेट्रोल डीजल का धुआं कम हो। वाहनों की नियमित जांच और कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करवाने से भी कम कार्बन उत्पन्न होता है। इससे जहरीली गैस
कार्बन मोनोऑक्साइड कम फैलती है। सिगरेट नहीं पीना चाहिए। सिगरेट से निकलने वाली धुआं वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा स्रोत माना गया है। वायु में संक्रामक रोगों के सूक्ष्म जीवाणुओं को फैलने से रोकने के सभी उपाय करने चाहिए, जिससे वायु प्रदूषण कम हो और सभी का अच्छा स्वास्थ्य रहे। अतः अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये वातावरण में इतनी सारी अनावश्यक चीज़ें उपलब्ध हैं जिसका कि उपयोग नहीं करके भी जीवन को जिया जा सकता है। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने पर्यावरण को बचाएं। धन्यवाद।